अबेंडन 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 का मतलब होता है त्यागना। गवर्नमेंट हैज अबेंडन्ड दैट साइट क्वाइट अलोंग। सरकार ने उस साइट को काफी समय से छोड़ दिया है। अबाउंड 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 का मतलब होता है बड़ी संख्या में। इंडिया अबाउंड्स विद रिच फ्लोरा एंड फोना। भारत समुद्र, वनस्पतियों और जीवों से भरपूर है। जो फ्लोरा है ये रेफर करता है जितनी भी प्लांट्स लाइफ है उनको, और जो फोना वर्ड है ये रेफर करता है जितनी भी एनिमल लाइफ है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। दिस बुक टॉक्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करती है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। एब्सेंट माइंडेड विकृत मानसिकता वाला। His absent mindedness will land him into trouble one day. उसकी अनुपस्थित मानसिकता उसे एक दिन मुसीबत में डाल देगी। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने ही विचारों में, अपनी ही सोच में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। उसको कुछ नहीं पता कि उसके आसपास क्या बात हो रही है या क्या हो रहा है उसके आसपास। उसको हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड पर्सन। अब्जॉर्व मतलब सोख लेना या समाहित कर लेना। वेस्टर्न कल्चर इज अब्जॉर्विंग द यूथ्स माइंड डे बाय डे। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी संस्कृति दिन व दिन युवाओं के मन को अपने में समाहित करती जा रही है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। The bridegroom was not ready to accept the bride at all. दूल्हा दुल्हन को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक्सेस मतलब प्रयोग करने का तरीका। There are many villages in India which don't have access to electricity. भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली की पहुंच नहीं है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, बिजली की पहुंच नहीं है वहां पे। अकंपनी मतलब साथ जाना। सुदीप अकंपनीड व्हाइल आई वॉज गोइंग होम। जब मैं घर जा रहा था तो सुदीप भी मेरे साथ गया। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना। आई हैड अकम्प्लिश हाफ ऑफ द जॉब बिफोर द एंड ऑफ द डे। कह रहे कि दिन खत्म होने से पहले मैंने अपना आधा काम पूरा कर लिया। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गांधी जी के अनुसार ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक्यूरेट मतलब सही। meteorological department was not able to give the accurate predictions about the cyclone. इस सेंटेंस में देखिए 3-4 वर्ड हैं जिनके मीनिंग्स मुझे आपको बताने हैं। पहला यहाँ पे देखिए मीटोरोलॉजिकल। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है क्योंकि लॉन्ग वर्ड है। मीटोरोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग। चक्रवात साइक्लोन मतलब चक्रवात के बारे में सही भविष्यवाणी या सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाया। प्रेडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। एक्यूरेट मतलब सही। मौसम विभाग चक्रवात के बारे में सही भविष्यवाणी नहीं कर पाया। अक्यूज्ड मतलब अपराधी। ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स इन ऑर्डर टू डिफेम हर। उसे बदनाम करने के लिए झूठी अफवाह फैलाने का आरोप है।
स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, रूमर्स मतलब होता है झूठी अफवाहें, और स्प्रेडिंग का स्प्रेड मतलब फैलाना, और फॉल्स मतलब झूठी, और डिफेम होता है किसी को बदनाम करना। सो उस पर उसे बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप है। एक्ड, एक्ड मतलब दर्द होना। माई लेग एक्ड अलॉट आफ्टर प्लेइंग 2 consecutive मैचेस ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के लगातार 2 मैच खेलने के बाद मेरी टांगों में बहुत जो है वो दर्द हुआ। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक उसने 2 मैचेस खेले। अचीव्ड मतलब प्राप्त किया। ही अचीव्ड द पिनेकल ऑफ हिज कैरियर एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने करियर का शिखर हासिल कर लिया। पिनैकल का मतलब होता है शिखर। पिनैकल ऑफ हिज करियर मतलब अपने करियर का शिखर। सो पिनैकल का मतलब होता है शिखर। एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड मतलब मानना या स्वीकार करना। ही एक्नॉलेज्ड द रिसीट ऑफ फैक्ट्स। उसने फैक्ट्स की रिसीट को स्वीकार किया या फिर मान लिया। एक्विंटेंस, एक्विंटेंस परिचित, ज्ञान या जानकारी। आई मेड हिम एन एक्विंटेंस विद हिम विद इन 2 days। मैंने 2 दिन में ही उससे जान पहचान बना ली। किसी से जान पहचान बनाने को हम बोलते हैं एक्विंटेंस, एक्विंटेंस। अ बिट मतलब थोड़ा सा। प्लीज लोअर द वॉल्यूम अ बिट। कृपया आवाज थोड़ी कम कर दो। प्लीज लोअर द वॉल्यूम अ बिट। अ डे ऑफ मतलब एक दिन की छुट्टी। प्लीज टेक अ डे ऑफ फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। कृपया अपने व्यस्त कार्यक्रम में से एक दिन की छुट्टी ले या छुट्टी ले लो। अ लोफ ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का एक टुकड़ा। विद राइजिंग इन्फ्लेशंस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पुअर टू मैनेज इवन विद अ लोफ ऑफ ब्रेड। बढ़ती हुई कीमतों के साथ या फिर बढ़ती हुई महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन मीन महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के साथ गरीब के लिए अपने लिए रोटी का जो है इंतज़ाम करना भी, रोटी के टुकड़े का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब उसको दाल रोटी चलाने में भी मुश्किल हो रही है। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। किंगफिशर एयरलाइंस हैज रिसेंटली एक्वायर्ड a 26% स्टेक इन एयर डेक्कन। किंगफिशर एयरलाइंस ने हाल ही में एयर डेक्कन में 26% की हिस्सेदारी हासिल की है। एक्वायर्ड मतलब अब उनका अधिकार है उसके ऊपर। एडेज, एडेज मतलब कहावत। एवरी ओल्ड एडेज डजंट होल्ड ट्रू टूडेज एज। हर कोई पुरानी कहावत आज के युग में खरी नहीं उतरती। अडैप्ट, अडैप्ट मतलब अनुकूल बनाना, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना। वन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू अडैप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स। बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐड, ऐड मतलब जोड़ना या सम्मिलित करना। प्लीज ऐड सम शुगर टू द टी। कृपया चाय में थोड़ी चीनी मिला दो या फिर चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। एडिशन, एडिशन मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त। देयर वॉज एन एडिशन टू प्रॉपर्टी टैक्सेस दिस ईयर। इस वर्ष संपत्ति कर में बढ़ोतरी हुई है। एडिशन मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें वो बढ़ गया है। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। India does not have adequate energy resources to meet the requirements. भारत के पास आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संसाधन नहीं है। एडिक्वेट्स मतलब प्राप्त, जितने की जरूरत है उतना।
एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब साथ वाला, जो पास में हो, साथ में हो। देयर इज एन एम्प्टी ट्रैक्ट ऑफ लैंड एडजॉइनिंग माई हाउस, मेरे घर के पास ही एक खाली जमीन है। ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ट्रैक्ट ऑफ लैंड किसको बोलते हैं? भूमि के किसी हिस्से को, प्लॉट को। एडजस्टेड, एडजस्टेड मतलब ठीक किया। ही कैन गेट एडजस्टेड टू एनी सराउंडिंग्स। एट सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का, और एडजस्ट का मतलब होता है अनुकूलित करना। वह किसी भी परिवेश में समयोजित हो सकता है, मतलब कि वो किसी भी जो है हालात में आराम से एडजस्ट कर लेता है, अपने आसपास में आराम से एडजस्ट कर लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। He claims that the present administration is corrupt. Claims का मतलब होता है दावा, और he claims मतलब वह दावा करता है कि मौजूदा प्रशासन भ्रष्ट है। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। We should admire his leadership skills. हमें उनके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा करनी चाहिए। एडमायर मतलब प्रशंसा करनी चाहिए, और लीडरशिप स्किल्स होता है किसी का जो है नेतृत्व करना, उनको आगे का रास्ता दिखाना, बताना उनको कि तुम ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एडमिट, एडमिट मतलब स्वीकार करना। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब अपनाना या स्वीकार करना। RBI will have to adopt some new strategy to tackle inflation. महंगाई से निपटने के लिए RBI को कुछ नई रणनीति अपनानी होगी। एडवांस, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, या फिर किसी चीज़ के लिए आप जब कुछ रकम जो है वो एडवांस में देते हो, पेशगी देते हो, उसके लिए। आई गेव हिम द मनी इन एडवांस, मैंने उसे एडवांस में पैसे दे दिए, या फिर मैंने उसे पेशगी में पैसे दे दिए। एडवांस्ड, एडवांस्ड मतलब प्रगतिशील। गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड एडवांस्ड इक्विपमेंट्स टू रैम्प अप द एग्रीकल्चर आउटपुट। सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक वर्ड है रैम्प अप, रैम्प अप, रैम्प अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना या फिर उसको प्रगतिशील करना। एडवेंचर, एडवेंचरस, एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक। द सफारी थ्रू अमेज़न फॉरेस्ट इज क्वाइट एडवेंचरस। अमेज़न के जंगलों के बीच की सफारी काफ़ी साहसिक है। सफारी का मतलब क्या होता है? सफारी, अ सफारी इज एन ओवरलैंड जर्नी टू ऑब्जर्व वाइल्ड एनिमल्स। जितने भी जंगली जानवर हैं उनको देखने के लिए जब हम एक जंगल में एक सफ़र पर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सफारी। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब अधिवक्ता या फिर पक्षधर। He advocates honesty in all his actions. वह अपने सभी कार्यों में ईमानदारी की वकालत करते हैं। अफेयर्स, अफेयर्स मतलब बातें, मामले या फिर घटनाएं। इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ इंडिया आर हैंडल्ड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों को विदेश मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। द पुअर मॉनसून कैन इफेक्ट द एग्रीकल्चर यील्ड। कमज़ोर मानसून का असर कृषि उपज पर पड़ सकता है। यहाँ पे एक वर्ड है यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उपज या पैदावार। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भयभीत। वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। हमें असफलताओं से कभी नहीं घबराना चाहिए। आफ्टर अ वाइल,
आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद। आई विल कैच यू इन द रेस्टोरेंट आफ्टर अ वाइल, यहाँ पे ये देखिए एक वर्ड है, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, हम इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको एक साथ बोलेंगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। मैं तुम्हें कुछ समय बाद रेस्टोरेंट में मिलूंगा। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में। द 7/11 incidents incident had a terrible impact afterwards. 7/11 घटना का बाद में भयानक प्रभाव पड़ा। अगेन मतलब फिर से या दोबारा। प्लीज डोंट डू इट अगेन, कृपया ऐसा दोबारा ना करना, कृपया ऐसा दोबारा ना करना। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या फिर खिलाफ। क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, जानवरों पर क्रूरता प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। क्रूअल्टी मतलब क्रूरता। एजेंसीज, एजेंसीज मतलब अभिकरण। मैनी नॉन प्रॉफिट एजेंसीज आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, कई गैर लाभकारी एजेंसियां गरीबों के उत्थान के लिए काम करती हैं। अपलिफ्टमेंट मतलब किसी की स्थिति में सुधार करना। अग्रेसिवली मतलब गुस्से से या क्रोध से। द क्राउड वॉज मार्चिंग अग्रेसिवली टू प्रोटेस्ट प्राइस हाइक, भीड़ महंगाई के विरोध में आक्रामक तरीके से मार्च कर रही थी। एजिटेटेड, एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब क्या है, विरोध करना। द क्राउड गॉट एजिटेटेड बाय बॉम्ब ब्लास्ट, बम विस्फोट से भीड़ आक्रोशित हो गई या फिर भीड़ ने बम ब्लास्ट का विरोध किया। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब आंदोलन। इट इज वेरी इजी टू इंसाइट अ रिलीजियस एजिटेशन इन इंडिया, भारत में धार्मिक आंदोलन भड़काना बहुत आसान है। यहाँ पे एक वर्ड है टू इंसाइट। टू इंसाइट का मतलब होता है आग में घी डालना, किसी को उत्तेजित करना कि वो कोई एक्शन करे। सो भारत में धार्मिक आंदोलनों को आसानी से भड़काया जा सकता है। इट इज वेरी इजी टू इंसाइट अ रिलीजियस एजिटेशन इन इंडिया। एग्रीबल, एग्रीबल का मतलब होता है सहमति योग्य। द सोल्यूशन वॉज एग्रीबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यह समाधान निर्देशक मंडल को स्वीकार था या फिर समाधान निर्देशक मंडल को स्वीकार था। एग्रीड, एग्रीड का मतलब है सहमत हो गए या फिर बात मान ली। द काउंसिल एग्रीड टू माई पॉइंट यूनेमसली, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूनेमसली, यूनेमसली। काउंसिल ने सर्वसम्मति से मेरी बात मान ली, मतलब सब जने उस बात पे एग्री कर लिए। सर्वसम्मति से मेरी बात मान ली काउंसिल ने। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती से या कृषि से संबंधित। द एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द विलेजेस, गाँव में खेती ही आय का मुख्य स्रोत है या फिर गाँव में खेती ही आय का मुख्य साधन है। अहेड, अहेड मतलब आगे या सामने। इंडिया इज मूविंग अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ आईटी, आईटी के क्षेत्र में भारत कई देशों से आगे बढ़ रहा है। एम, एम का मतलब है निशाना या फिर लक्ष्य। ऑलवेज एम फॉर द मून सो दैट एट लीस्ट स्टार्स विल बी योर्स, हमेशा चांद का लक्ष्य रखो ताकि कम से कम तारे तो तुम्हारे हों। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी आपका एम है उससे थोड़ा सा और ऊपर सोचो, ताकि अगर आप कम भी आपका रिजल्ट आता है तो एटलीस्ट जितना आपने जो आप सोचा था उस जो आपको मिले उसके आसपास का रिजल्ट मिले।
सो जो भी आपको लक्ष्य चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर सोचिए, ताकि अगर आप फेल भी होते हैं तब भी आपको खाली हाथ ना लौटना पड़े, आपको कुछ तो मिल ही जाए। ऑलवेज एम फॉर द मून सो दैट एट लीस्ट स्टार्स विल बी योर्स। इक्विंटेंस, इक्विंटेंस का मतलब मैंने आपको वीडियो में बताया है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।